नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारीडी में नकली सीडी बनाने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। खासमहल सदर अस्पताल को चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीण कांग्रेस का प्रखंड कार्यालय पर धरना। और पेंसिया कंपनी के हाथों ठगी के शिकार युवक युवतियां मिले विधायक बन्ना गुप्ता से। एंजल म्यूजिक कंपनी की शिकायत पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने बारीडी मार्केट में छापामारी कर कंपनी की नकली सीडी बनाने के आरोप में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। वहां से भारी मात्रा में नकली सीडी, पेन ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम जब्त किए जाने की बात बताई जाती है। गिरफ्तार दुकानदारों के नाम चंदन कुमार जायसवाल और श्यामाकांत सिंह है, जो बारीडी बस्ती के रहने वाले बताए जाते हैं। दुकानदारों ने स्वीकार किया है कि वे फॉरेंसिक सीडी तैयार करते थे। इसके लाइसेंस के लिए उन्होंने कंपनी को आवेदन दिया है, लेकिन आज तक परमिशन नहीं मिला। पुलिस लाइसेंस नहीं होने चलते लेकर आई कि बिना लाइसेंस का आप लोग इस तरह का काम करते थे? सर, लाइसेंस लेने के लिए हम लोग एप्लीकेशन करने वाले थे। इनको बोलिए। लाइसेंस लेने के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले थे। अच्छा, भैया सुबह में गए थे जो लाइसेंस देते हैं, तो वो बोले ठीक है आप 1 घंटा में हम मेरे को कॉल कीजिए। हम बोले हाँ ठीक है अभी आइए, हम कॉल करते हैं। कौन कंपनी का सीडी से करते थे आप लोग? सीडी से हम नहीं करते हैं, हम लोग नेट से डाउनलोड करके गाना तक करते हैं। कहाँ पर दुकान आप लोग है? बारीडी शिव मंदिर रोड। वहीं सिद्धगोड़ा थाना के एएसआई दिनबंधु सिंह ने बताया कि एंजल म्यूजिक कंपनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जो चीज बोला है वही सामान क्या क्या किस लिए पकड़ा गया था? ये लोग बिना लाइसेंस के हैं। क्या करते थे? ये लोग गाना सेटिंग करता है। ये लोग का जो कंपनी से है, उस कंपनी के ये लोग डुप्लीकेट अपने बनाता है। तो जिस कंपनी के अगर ये काम करता है तो उसका लाइसेंस होता है, लेकिन इन लोग के पास में कोई लाइसेंस नहीं हुआ। वो आया है थाना पर, लिखित दिया है, आदेश हुआ है, छापामारी किया गया है, जो सामान रिकवरी हुआ है जब्ती सूची के अनुसार। एंजल कंपनी के पदाधिकारी विनोद कुमार बैनर्जी के अनुसार कंपनी की नकली सीडी तैयार किए जाने संबंधित सूचनाएं उन्हें लगातार मिल रही थी, जिसके आलोक में आज स्थानीय पुलिस ने उन्हें शिकायत की। मामला कॉपीराइट का है, डाउनलोडिंग का, जो कंप्यूटर द्वारा डाउनलोडिंग कर रहे थे लोग, और 3 कंप्यूटर पकड़े गए। बारीडी मार्केट में ये कार्रवाई हुई है। कौन कंपनी के आप हैं? एंगल म्यूजिक एंटी पायरेसी हेड है ऑल इंडिया। ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस जनों ने खास महल सदर अस्पताल को चालू कराने की मांग को लेकर आज करंडी स्थित जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। धरना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध सिंह सरदार सहित दर्जनों लोग शामिल थे। कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहर खान ने कहा कि करोड़ों रुपए से खास महल सदर अस्पताल वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन शासन प्रशासन के ढूलमूल रवैये के कारण इसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। सरकार और प्रशासन को गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर अस्पताल में सेवा बहाल की व्यवस्था करनी चाहिए। के सामने 1 दिवसीय उपवास में सदर अस्पताल और सिविल सर्जन कार्यालय को चालू कराने के लिए बैठे हैं। आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपायुक्त और सिविल सर्जन को एक लिखित ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सदर अस्पताल और सिविल सर्जन कार्यालय को चालू किया जाए, नहीं तो हम लोग अमरन अनशन पे भी बैठने को तैयार हैं। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में पिछले दिनों हर्बल उत्पादों का मार्केटिंग करने वाली पेंसिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के हाथों ठगी के शिकार हुए करीब 2 दर्जन युवक युवतियों ने आज क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता और कदमा पुलिस से मुलाकात कर अपने हक और अधिकार की मांग की। विधायक से इन्हें उनका वाजिब हक दिलाने का भरोसा मिला है। ठगी के शिकार कुछ युवक युवतियों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वे लोग विधायक बन्ना गुप्ता के आश्वासनों से संतुष्ट हैं। बन्ना गुप्ता एक लड़ाकू नेता है और वे लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं। उम्मीद है कि वे उन लोगों का वाजिब हक दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कंपनी है पेंसिया मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी, जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और जो 2 दिन तक हमने पुलिस में बड़ा वो उनसे भी जो ऊपर के पदाधिकारी थे उनसे भी मिले, वो सब अभी तक हम लोग का बात सुने नहीं। इस वजह से हम लोग हमारे जो यहाँ के विधायक हैं माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी, उनसे हमारा बहुत काफ़ी पहले से बहुत लोगों का उनको सहयोग कर चुके हैं। हर छात्र छात्राओं का वो बात सुनते हैं और अच्छी तरह, इसीलिए हम लोग उनके उम्मीद लेके गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो भी हमारे जो हम लोग के साथ जो भी हम लोग का धोखेबाजी हुआ, धोखाधड़ी हुआ है, उनसे वो हम लोग का बातों को समझ चुके हैं कि छात्रों के साथ धोखा हुआ है। बन्ना गुप्ता जी हमारे जो भी हमारे जितने भी हम लोग छात्रों के साथ धोखा किया गया उनका पैसा वो दिलवाने का आश्वासन दिए हैं, और जितना भी आगे का कार्रवाई है वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ जितने भी फ्रॉड होते हैं वो हमेशा उनके
उनके बोलने का जो होता है, जो बात बोलते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनका आश्वासन सही हम लोग के साथ करेंगे। हम लोग का दुख दर्द समझने वाले हैं। हम लोग आज बंदा गुप्ता के पास गए थे और हम लोग अपना जो शिकायत है उनको लेके उनके पास गए थे और हमें वो यकीन दिलाए कि जो वो हमारा मदद करेंगे और हम लोग के साथ जितना धोखेबाजी हुआ है वो हम लोग को अपना पैसा दिलवाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे हक के पैसा हमें वापस दिलाएंगे और हमारे साथ खड़े होकर लड़ेंगे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद स्वस्थ होकर 16 अक्टूबर को पहली बार शहर प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के स्वागत की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गई है। इसे लेकर भाजपा के जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक आज सोनारी चित्रगुप्त भवन में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री का स्वागत करने एवं उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने पर चर्चा की गई। राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद स्वस्थ होकर पहली बार शहर आ रहे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का जिला भाजपा जमकर स्वागत करेगी। स्वस्थ होकर पहली बार जमशेदपुर में उनका आगमन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर पुनः जमशेदपुर में पधार रहे हैं और राज्य को एक नया दिशा देने के लिए नए जोश के साथ में आ रहे हैं। उसी जोश के साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खड़खाई ब्रिज पर उनका जोरदार स्वागत करेगी 1 बजे। पिछले दिनों की घटना के बाद पुलिस द्वारा साक्षी के फुटपाथ दुकानदारों के प्रति सख्त रवैया अपनाए जाने का फुटपाथ दुकानदार विरोध कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने कहा कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर वे लोग कर्ज लेकर सामान खरीदे हैं, लेकिन पुलिस साक्षी बाजार के फुटपाथ पर दुकान लगाने का विरोध कर रही है। ऐसे में रोजी रोटी के लिए उन्हें गलत रास्ता चुनना पड़ेगा। प्रशासन मना कर रहा दुकान नहीं लगाने। हम लोग हर साल का तरह इस साल भी बहुत माल ले आए हैं, इधर उधर से पैसा पकड़ के कर्जा उर्जा करके, और अब दुकान नहीं लग रहा है। हम लोग को जिससे पैसा लिया उसको भी देना है और अपना घर बार भी जलाना। पर्व त्योहार आ गया, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। हम लोग का पूजा भर कम से कम कुछ समय दिया जाए। ऐसे भी हम लोग का दुकान नहीं लगता। ऐसा तो नहीं बाजार खाली रहता है, कार लग जाता है, बाइक लग जाता है। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज का चलो क्लियर हो गया बाजार तो चलो भाई हम लोग दुकान नहीं लगाए। हम लोग दुकान नहीं लगाएंगे तब भी पार्किंग लगता है और पार्किंग का जगह ही में हम लोग दुकान लगाते हैं। कोई ऐसा नहीं किसी का दुकान के आगे अनलीगल छेक लेते हैं, परेशानी करते हैं। हम लोग रोड क्लियर रख के दुकान लगाते कि किसी को परेशानी नहीं हो। दुकान में जितना भी दुकानदार है सब मिलकर कर्जा उर्जा लेके हम लोग माल लाएं और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अतिक्रमण के बहाने हटा दिया गया। दुकान लगाते थे उस जगह पे लाकर उन लोग गाड़ी खड़ा कर दिया है और हम लोग दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। लाठी चार्ज हो जाता है दुकान लगाने पर। हम लोग जितने दुकानदार हैं यहाँ पे सब सुबह से लेके आके बैठते हैं। हम लोग दुकान नहीं लगाने दिया। कितना माल लाए पूजा में? पूजा में हम लोग कुछ नहीं करके कर्जे के तौर पर हम लोग लाख रुपए का माल लेके आए। सभी आदमी कर्जे पे डूबे हुए। क्या दिक्कत आएगा अभी हमारे साथ इतना परेशानी आ जाए कि हम लोग क्या बोल सकते कि महाजन को भरे कि हम अपनी पेट चलाएं कि फांसी लगा। वहीं दूसरी ओर किसी बात को लेकर आज साक्षी संजय मार्केट की मोबाइल दुकानें बंद रही। वनवासी कल्याण केंद्र ने पडमदा और बोड़ाम क्षेत्र के दर्जनों शिक्षित बेरोजगार युवकों को गम्हरिया में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की है। वनवासी कल्याण केंद्र के नरेश पासवान ने कहा कि ये युवक मैट्रिक पास हैं। इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। पटमदा कमलपुर बोड़ाम के ग्रामवासी युवक हैं, सभी मैट्रिक पास हैं। हम लोग जब किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम था, वहाँ हम लोग गए तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग मैट्रिक पास करके बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपना स्तर से और वनवासी कल्याण केंद्र के श्री रामनाथ सिंह जी, शेषनाथ पाठक जी और सतीश चंद्र महतो जी, हम लोग आपस में विचार किए कि इन लोगों को कहीं से स्वरोजगार के लिए बढ़िया विशेष ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जाए। इसके तहत हम लोग गम्हरिया में इनके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, फिटर, मैकेनिक, इस सब का ट्रेनिंग इन सब का ट्रेनिंग के लिए इन लोग आज से भेजा जा रहा है। जेमे महिला मोर्चा के कुछ सदस्यों ने आज डीसी और एसएसपी को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर अखबारों में छपने वाले अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है। बाली मार्डी के नेतृत्व में आई ये महिलाएं अपने साथ अखबारों में छपी कुछ अश्लील विज्ञापन की प्रतियां भी लाई थी। इंडिजिनस पीपुल्स आर्ट एंड कल्चर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा झारखंड की विलुप्त होती आदिवासी कला संस्कृति को बढ़ावा एवं संरक्षण देने के लिए झारखंड और उड़ीसा में 5 जगहों पर आदिवासी ड्रामा, गीत, संगीत प्रतियोगिता सह उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र जीत राय हांसदा ने आज पत्रकारों को दी।
उन्होंने कार्यक्रमों के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता नवंबर से प्रारंभ होकर मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगी। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा निदेशक, संगीतकार, अभिनेता, अभिनेत्री, लेखक को नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। कर रहे हैं डांस, ड्रामा और गीत प्रतियोगिता होगा जो नवंबर 2012 से लेकर 2013 तक चलेगी। इसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। जो प्रथम जो क्वालिफाई राउंड होगा, सेकंड जो है मेगा फाइनल। क्वालिफाइंग राउंड से जो टीमें चुन के आएगी वो मेगा फाइनल पे आएगी और जो बम्पर प्राइज उनके लिए दिए, जैसे कि हम लोग यार इस तरह का जो प्रोग्राम पहली बार मेरे ख्याल से झारखंड में हो रही है कि जो जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है या फिल्म के क्षेत्र पे होती है, जैसे सर्वश्रेष्ठ नाटक जो बने जो उभर के आएगी उसको हम लोग 25,000 रुपये दे रहे हैं। जो बेस्ट डायरेक्टर बनेंगे वो 20,000 देंगे। जो अभिनेता और अभिनेत्री जो होंगे उनको 15,000 करके देंगे। लेखक जो होंगे 10,000 और इस तरह से जो वस्त्र सज्जा, रूप सज्जा उनको भी देंगे 5,000, 10,000, 7,000 ऐसा कुछ है। ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन के बैनर तले पूर्व बैंक कर्मियों की एक बैठक आज जुबली पार्क में संपन्न हुई, जिसमें नवंबर 2002 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मियों की समस्याओं और संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर चर्चा की गई। एसके चैटर्जी ने कहा कि पूर्व बैंक कर्मियों की समस्याओं से सांसद डॉक्टर अजय कुमार और प्रदीप कुमार बालमूचू को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए। उनकी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर किसी के सहयोग से सामाजिक कार्य कर रही है। इलाका के सभी बैंक के रिटायरीज लोग का आज बैठक हो रहा है। हम लोगों ने ये अभी पिछले दिन हमारा AIBRF का जो डिमांड था, डिमांड मतलब जो 2002 नवंबर का पहले बैंक से रिटायर किया उनको DA जो है डियरनेस अलाउंस वो कम दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोगों ने 2 सांसद हमारे यहाँ लोकसभा के सांसद डॉक्टर अजय कुमार और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमूचू जी को हम लोग सब मिलकर AIBRF का रिप्रेजेंटेशन सौंपे। ये तो अपनी मांग की बात है। इसके अलावे हम लोग शुरू से आज पिछले 3 साल से लगातार सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जिला पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों में लगे ब्लैक फिल्मों को उतारने का अभियान शुरू कर दिया है। एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों से ब्लैक फिल्में हटाई जा रही हैं। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। हाईकोर्ट के द्वारा मतलब आदेश हुआ है कि जो भी गाड़ियाँ जिसके ग्लास में ब्लैक फिल्म लगी हुई है उसको रोकना है। हमारा एक्चुअली इसका मकसद ये है कि क्राइम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा देखा गया कि काले शीशे वाले गाड़ी में किसी को किडनैप करके ले गया हो। तो इसीलिए हमारे सीनियर साहब का आदेश हुआ कि जितने भी गाड़ियाँ जो काला शीशा लगा के मतलब ब्लैक जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनसे 1,000 रुपया। भटकिनी सामुदायिक केंद्र मैदान में 2 दिनों से चल रही पहली शंकर सिंह फ्लडलाइट फुटबॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ली। टूर्नामेंट की विजेता रेड कॉर्नर की टीम हुई। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का उद्घाटन ग्रामीण SP राजीव रंजन ने फुटबॉल पर किक मारकर किया। और श्रीराम वारियर फाइनल में आए हैं। जमशेदपुर